नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको धनतेरस के दिन जब हम झाड़ू खरीद के लाते हैं तो वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका पूजन कैसे करते हैं, पुरानी झाड़ू घर से किस दिन बाहर निकालें, नई झाड़ू का उपयोग किस दिन करें, पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस के दिन जब हम झाड़ू को लेके आते हैं तो उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी पूजा अर्चना कैसे करनी है, झाड़ू को रखना कहाँ पे है, कैसे रखना है और आपको किस तरह की झाड़ू खरीदनी है। धनतेरस के दिन दोस्तों झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कुछ खरीदें ना खरीदें, लेकिन झाड़ू आप अवश्य खरीदें। झाड़ू खरीदते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो ये है कि जब आप झाड़ू खरीदें तो देखें कि झाड़ू की सीकें बिल्कुल अच्छी हों, मुरझाई हुई सी झाड़ू ना हो, और आप सीक वाली झाड़ू लें। या आप जो दूसरी झाड़ू मैंने यहाँ पे रखी हुई है जिसको फूल झाड़ू कहते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। एक जो आपका जिसको कूचा कहते हैं उसे भी आप ले सकते हैं, जो जूट की झाड़ू होती है। आपको प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी है। झाड़ू का हैंडल प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन जहाँ से झाड़ू हम लगाते हैं आगे से वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। वो आपकी जैसे सीक की झाड़ू या फूल झाड़ू या जूट की जो मैंने झाड़ू बताई, आप वो ले सकते हैं। जब आप झाड़ू खरीदते हैं तो आप उसकी कंडीशन देखिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। झाड़ू बहुत पतली सी ना हो, बहुत ही घनी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत घनी झाड़ू ना मिल पाए तो आप एक ऐसी झाड़ू खरीदें जो देखने में सही कंडीशन में हो, बहुत मुरझाई हुई सी ना हो। झाड़ू लक्ष्मी जी का रूप है, इसलिए आप जब भी इसको खरीद के लाएं तो आप ध्यान दें कि इसे खरीद के लाते समय कोई देखे ना। अब जब आप झाड़ू खरीद के ले आते हैं तो इसकी पूजा कैसे की जाती है मैं आपको बता रही हूँ। इसकी पूजा करने के लिए आपको यहाँ कोई चौकी नहीं रखनी होती है। ज़मीन पे ही आप स्वच्छ वस्त्र को बिछा दीजिए, उसके ऊपर झाड़ू को रखिए। यहाँ मैंने एक झाड़ू रख के दिखाई है, उसी का पूजन करके बताऊँगी। झाड़ू पूजन करते समय हमें निम्न सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मैंने थाली में उन सामग्रियों को रखा हुआ है। पहले तो मैंने यहाँ पे दीपक बना के रखा हुआ है। झाड़ू की हमें पूजा अर्चना करते समय दीपक जलाना होता है, आरती उतारनी होती है। ये जल का लोटा है, कुशा भी मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे अक्षत है, ये हल्दी है, गंगा जल भी मैंने यहाँ पे रखा है। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर हम उसे गीला कर लेंगे, तब झाड़ू में लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कलावा भी रखा है। झाड़ू पे कलावा बांध के रखना चाहिए। कहते हैं बिना कलावा बांधे अगर आप ऐसी झाड़ू रखते हैं तो घर में कलह होती है। इसके अलावा पूजा की थाली में मैंने रोली रखा है। रोली भी मैंने गीला करके ही रखा है, सूखी रोली हम नहीं लगाते हैं पूजा में। यहाँ मैंने धूप रखा हुआ है। मेरे पास कुछ पुष्प हैं तो इनको भी रख लिया है। यदि आपके घर में पुष्प ना हो तो प्लीज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं। भोग के लिए यहाँ पे मैंने खीर लिया है, बताशा लिया है, क्योंकि दिवाली का समय है तो इसी का भोग लगाना उत्तम होगा। अब हम पूजन शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक फूल झाड़ू ली है, इसी की पूजा करके दिखा रही हूँ। इसको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर मन में उन्हीं का ध्यान करें। फिर जो इसके ऊपर एक कवर था उसको आप हटाइए। यहाँ एक दीपक प्रज्वलित करके रखिए, फिर जल चढ़ाइए। अब इस पर आप एक मौली बांधिए। मौली बांधने से घर में शांति रहती, कलह नहीं होती है। अब हम हल्दी लगाएंगे, फिर हम कुमकुम लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, दीपक दिखाएंगे, फिर हम धूप भी जलाएंगे। अब हम बताशा चढ़ाएंगे और यहाँ पे खील चढ़ाएंगे। ये भोग प्रसाद हो जाता है। और खील आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए। दिवाली में पाँचों दिनों, पाँचों जो पर्व पड़ते हैं दीपावली में, सब में हमें खील बताशा अवश्य चढ़ाना चाहिए। अंत में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा अर्चना में हुई कमी के लिए क्षमा याचना करेंगे। माँ स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करें। माँ की हम पर हमेशा कृपा बनी रहे। हमें पुरानी झाड़ू को दिवाली के दिन घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए, उसे दिवाली के दूसरे दिन बाहर निकालना चाहिए। उस पर एक काला धागा बांध दें, फिर उसको बाहर निकाल दें। लक्ष्मी जी के दिनों में जैसे गुरुवार, शुक्रवार, एकादशी आदि पर हमें कभी भी झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालनी चाहिए। रात्रि में कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए।
झाड़ू ऐसे स्थान में ना रखें जहाँ वह गीली हो जाती हो। झाड़ू को सबकी नज़र से छुपा कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। नई झाड़ू लाकर उसे इधर उधर नहीं फेंक देना चाहिए। बहुत ही संभाल कर उसको रखना चाहिए। कभी भी किचन में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। कभी भी बेडरूम में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। आप यथास्थान पर रखें और सबकी नज़र से छुपा कर रखें। झाड़ू कभी भी रात्रि में खरीद कर ना लाएं। धनतेरस पर भी आप झाड़ू दिन में लेके आएं और झाड़ू की पूजा भी आप दिन में ही करें, रात्रि में न करें। यदि धनतेरस के दिन आप झाड़ू की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिवाली वाले दिन भी झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।